ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा? 15 नंबर। आराम से समझिएगा। आपसे एक पॉइंट हम बताए थे, एक पॉइंट क्या बताए थे? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1 साल का कहा जाए तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी 1 साल में जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 रुपया हो जाती है और 3 वर्ष में 5324 रुपया हो जाती है, तो दर और राशि बताना है। यानी ब्याज का दर कितना था और राशि कितना था, यही ना बताना है। गौर से देखिएगा, 2 साल में कितना होता है बोलिए तो? 4840 रुपया, यानी 2 वर्ष में। और 3 वर्ष में कहा जा रहा है कितना हो जा रहा है? 5324 रुपया हो जाता है। ठीक है, 5324। आप गौर से देखिएगा, आप जानते 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, 2 वर्ष में ये तो 4840 था, एक ही साल ना बढ़ा है। 1 साल में हम देख सकते हैं ना ब्याज कितना मिला होगा? 1 साल में कितना ब्याज मिला है बोलिए? 1 साल में कितना ब्याज मिला है? तो हमें 5324 में से 4840 को घटाना पड़ेगा। दोनों में घटाएंगे कितना का अंतर? घटा लीजिए ना, 5324 में से 4840 घटाइए, 4 हो जाएगा। 12 में से 4 8 बचेगा, ये कितना? 12 में से 8 जाएगा, फिर 4, यानी 484 रुपया बचेगा। गौर से समझिएगा, यानी 484 रुपया हमें क्या मिला है? ब्याज मिला है। अच्छा, गौर से इस बात को भी समझना है आपको, ये 484 रुपया ब्याज मिला है, हमें कितना पर मिला है? 4840 पर न मिला है 1 साल में। 484 रुपया का ब्याज मिला है कितना? 4840 पर। आप जानते हैं ब्याज का दर यानी रेट जो होता है वो हमें प्रतिशत में निकालना होता है, यानी कितना पे निकालना होता है? 100 पर। तो 4840 पर 484 रुपया, तो हमें 100 पर निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी रेट बराबर यही ना हो जाएगा। अच्छा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 484 से 484 कट जाएगा, रेट कितना पता चला है? 10% हो जाएगा। आर बराबर कितना परसेंट? तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि दर क्या होगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ इसमें। भले लग रहा है कि लिखा हुआ इतना है, आप नहीं भी लिखेंगे ना फिर भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे? आगे हम समझाएंगे, पहले लिख के बता देते हैं ताकि लिखने के लिए कुछ बचे। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है मूलधन क्या है, यानी राशि बताना है। आप गौर से एक बात और समझिएगा, देखिए तो ब्याज का दर कितना है? 10% है। टाइम की बात करें कितना साल है? 2 साल के बाद कितना होता है? 4840। अगर 3 साल का भी बात करते तो कितना होता है? 5324। लेकिन हमें आसान तो 2 साल वाला ही ना होगा, हम 2 साल में देखते हैं। आप रेट एक तरीका आप लोग को बताए थे, क्या रेट 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बोलिए? 1/10 होगा। अच्छा, 1/10 हमें जो नीचे में आता है इसको हम क्या मान लेते हैं? मूलधन, यानी 10 रुपया मूलधन था। 1 साल बाद कितना ब्याज मिला है? 1 रुपया ब्याज मिला है 1 साल में, यानी 11/10 हो जाएगा। यानी 10 मूलधन से कितना मिश्रधन? 11 हो जाएगा। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है ना ये। अच्छा, आगे आपसे समय कितना का साल कहा जा रहा है? 2 साल। तो इसका पावर हम क्या करते हैं? 2 रख देते हैं। अच्छा, अब 11 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना? 121। 10 का स्क्वायर कितना? 100। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको समझना क्या है, गौर से देखिएगा। आपसे पूछा गया है मूलधन कितना होगा, लेकिन ये 2 वर्ष बाद 4840 हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है? मिश्रधन है। नहीं समझ रहे हैं? अगर 2 वर्ष बाद कोई राशि 4840 हो गया है, इसका मतलब ये क्या है? मिश्रधन है। आपसे पूछा भी जा रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना अनुपात में? रेशियो में 100 ना। इस ऊपर में 121 ये मिश्रधन है। इस 121 की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 4840 रुपया किसका वैल्यू है? 121 का वैल्यू। आगे समझना है आपको, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। 121 चौका 484, 1 0 आ जाएगा। 1 बराबर कितना? 40। आपसे पूछा कितना बराबर गया है? 100 बराबर। तो 100 गुने 40 करना, यानी 40 पे कितना जीरो बैठाना है? 00, यानी मूलधन की बात करें कितना हो जाएगा? 4000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। उम्मीद करें कि समझ आया होगा थोड़ा भी। एक बार लिखिए, फिर से बताते हैं। हो गया, थोड़ा तेजी में नोट कीजिए। एक बार फिर से समझिएगा। देखिए, हम इसको मिटा के बिना कुछ लिखे हुए कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी में ये समझना है।
या इसी को फिर से एक बार समझना है? शॉर्टकट बताएं अब, ये अभी भी ये लॉन्ग कट नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं। आप देखिएगा, कहीं भी इसका सॉल्यूशन देखिएगा या बनाने का तरीका देखिएगा, आपको प्रोसेस लग कहाँ पे रहा है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं पे फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। जब फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग कट तो होगा ही नहीं। देखिए आपसे क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्ष बाद कोई राशि कितना 4840 और 3 वर्ष बाद कितना होती है 5324 रुपया होती है। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो हम देखते हैं 4840 था, मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये क्या 4840 रुपया था। एक साल की जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 4840 होने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5324 होने में भी रहा होगा। यानी जो ब्याज का दर यहाँ पर रहा होगा वही दर यहाँ पर न भी रहा होगा। हम ये देख सकते हैं कि एक वर्ष में आखिर बढ़ा कितना, तो आपको पता चला कितना रुपया 484 रुपया। एक साल में कितना मिला है 484। अब देखना है ये 484 रुपया ब्याज मिला है, कहाँ पर से 484 बढ़ा है 4840 पर ना। तो एक साल में आप जानते हैं 484 मिला है कितना से 4840। अगर ब्याज का दर यानी रेट हम निकालेंगे तो किस चीज़ से हमें निकालना पड़ेगा 100 पर, तो गुने कितना करना पड़ेगा 100 1010 484 यानी कितना परसेंट 10% से ये आंसर हो गया। इसके आगे आपको क्या समझना था, अगर जब रेट 10% निकल गया है, समय 2 वर्ष का है, तो एक और तरीका है जो हमें सिर्फ और सिर्फ CI निकालने का, यानी ब्याज कितना परसेंट होगा। आप जानते हैं मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है। हमें CI निकालना है यानी ब्याज कितना परसेंट होता है। गौर से देखिएगा, एक फॉर्मूला जो परसेंटेज में आप लोग पढ़े भी होंगे, AB फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। यानी A प्लस का B प्लस का A गुने B बाई 100, यानी 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुने 10/100। 0000 1 गुने 1 कितना 1 और 10 प्लस 10 कितना 20 1 21। ये 21% ये क्या निकलेगा हमें ब्याज निकलेगा। आपको लग रहा होगा लिख के निकाले हैं, ऐसे भी मन में भी कर सकते हैं। 10 प्लस 10 20 होता है, 1 गुने 1 यानी 0000 कट ही जाएगा, कितना 1 आ जाएगा यानी 21%। मूलधन कितना परसेंट 100%, तो ब्याज कितना टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा 121% हो जाएगा। अच्छा 121% यानी ये 2 साल बाद ना है, और 2 साल बाद होता कितना है 4840 121% बराबर 4840। तो आपको निकालना कितना परसेंट है 100%, यही ना। तो 1% बराबर निकालिएगा तो कितना 121 चौका 484, 1 बराबर कितना 40, तो 100 बराबर निकालना है तो इस पर 00 चिपका देना है कितना 4000। ये भी आंसर रहा। आप कैसे भी करेंगे, कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा उतना जल्दी आप कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 480 रुपये। देखिए हम सिर्फ लिखेंगे, अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी आंसर आएगा, थोड़ा समझाने के लिए लिखना पड़ता है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 480 रुपया 2 वर्ष में होता है। ये क्या है SI है ना। अच्छा CI 2 वर्ष में ही कितना होता है 492 रुपया होता है। गौर से समझिएगा आप, अगर 2 साल का, यदि हम पहले समझा देते हैं कॉन्सेप्ट फिर आगे बात करेंगे। अगर रेट 10% अगर होता है ब्याज का दर, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है 1/10 होता है, यही ना। अच्छा हम एक तरीका आप लोग को सिखाए थे, लाइन मेथड से सिखाए थे, लाइन खींच के बताए थे। अच्छा अगर नीचे में कितना है 10, ये क्या होता है मूलधन, समय कितना साल है 2 साल, तो इसका क्या करते हैं पावर कर देते थे, यानी मूलधन कितना मान लेते हैं हम 100। अगर 2 साल की बात है तो 100 रुपया मूलधन है, 10% ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% कितना 100 का 10% कितना। अगर 2 साल की यदि बात किया जा रहा है तो आप गौर से देखिएगा, ये पहले साल दूसरे साल जब हम आते हैं, इससे पहले जो ब्याज मिलता है क्या उस पर तो ब्याज मिलता है ना। दूसरे साल में ब्याज कहाँ से आता है, जो पहले साल ब्याज मिला हुआ रहता उस पे ब्याज मिलता है ना एक्स्ट्रा वाला। अच्छा तो 10 का फिर 10% निकालते हैं तो कितना होता है 1 होता है। आपको समझना क्या है इस बात को
कि 2 साल का ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, और ये कंपाउंड, ये अगर ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 2 साल का क्या हो जाता है, CI हो जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। इसका मतलब आप जानते हैं साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल का बराबर होता है। देखिए तो पहले साल 10 था, क्या दूसरे साल 10 है? अगर तीसरे साल की बात होता तो कितना होता, 10 ही होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आता है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर। अगर 2 साल में अगर साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है, 20 है, और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21 है। अच्छा गौर से समझिएगा एक बात को, 2 साल में आखिर साधारण ब्याज था कितना, 20 था, और ये 21 जो हो गया है, यानी 1 रुपया जो बढ़ा है, ये किस पर ब्याज मिला है हमें, ब्याज पर न मिला है। ये 1 रुपया ब्याज हमें कितना पर मिला है, 10 रुपया पर मिला है। तो आपसे हमें ब्याज का दर निकालना होगा, तो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है, पहले साल के ब्याज पर। तो पहले साल कितना मिला था, 10। आपसे रेट निकालना है तो कितना, 100 पर निकालना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 यानी कितना परसेंट, क्या 10% नहीं था? इस चीज़ को प्रूफ करके हम बता चुके हैं। यही चीज़ हम इतना नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा करेंगे क्या, 2 साल में 480 रुपया यदि हो जाता है, साधारण ब्याज हमें 480 रुपया मिलता है, इसका मतलब 1 साल में कितना रुपया ब्याज मिलता होगा, 240 मिलता होगा। आप गौर से एक बात समझिएगा, ये जो 492 रुपया हुआ है, ये 492, ये 480 से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये 12 रुपया जो हमें ब्याज मिला है, ये कहाँ से आया है, ये ब्याज से। और ये किस वर्ष का ब्याज से, तो पहले साल के ब्याज से। मेरी बात को समझिएगा, ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर 12 रुपया होता तो ये 12 रुपया कहाँ से, किसका ब्याज मिला है, ये 10 का, यानी 10 का ना मिलता। तो पहले साल, 1 साल, ये 2 साल में 480, तो 1 साल में कितना, बोलिए 240। ये 12 रुपया ब्याज हमें कितना पर मिला होगा, 240, यानी पहले साल के ब्याज पर ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पर 240 तो यहाँ भी 240 ना। अब जाके ना दोनों 2 साल मिला के 480, नहीं समझ रहे हैं। अगर 12 रुपया यहाँ से ब्याज मिला तब 492 हो जाएगा। देखिए तो ये 12 रुपया जो ब्याज मिला है कहाँ से आया है, बोलिए, ब्याज से, यानी कितना, पहले साल का ब्याज था कितना, 240, 12 रुपया का ब्याज मिला कितना पर, 240 पर। हमें निकालना कितना पे होता है, 100 पर। तो गुने कितना कर दें, 100। अच्छा 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 दूना 2 पंचे, यानी रेट कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। आपसे रेट ही ना पूछा गया था, ब्याज का दर कितना परसेंट होगा, 5%। आगे राशि भी पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं है, राशि निकालना। जब आप ब्याज रेट निकल गया है 5%, तो राशि क्यों नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वैसे निकाल लीजिएगा, या निकाल के बता दें, यहाँ तक कीजिए फिर आगे बताते हैं। ये 240 कहाँ से हुआ, ये समझ आया है? ऐसा ना हो कि बाद में समझ ही नहीं आए 240 कैसे लिख दिए। ठीक है, एक स्टेप और बता देते हैं इसमें, लिखिए पहले इसको। देखिएगा इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा दूसरे तरीका से। जैसे इधर समझाए थे, आपसे 2 साल में कितना कहा जा रहा है, बोलिए 480। तो 2 साल में 480, इसका मतलब पहले साल कितना मिला होगा, 240, अगले साल कितना मिला होगा, 240। और आगे कहा जा रहा है 2 साल में ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 492। इसका मतलब कितना रुपया यहाँ ब्याज एक्स्ट्रा मिला होगा, 12 रुपया। क्या 240, 240 480, अब प्लस का 12 ना, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये 12 रुपया जो ब्याज मिला है हमें, ये कहाँ से आया है, बोलिए, ये 12 रुपया ब्याज कहाँ से मिलता है, ये पहले साल के ब्याज से नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 2 साल का क्या होता है, पहले साल पे जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा, यही ना। तो ये 12 रुपया ब्याज मिला है हमें, कहाँ से आया है, कितना पर, 240 पर। आपको निकालना कितना पर होता है, 100%, यानी 100 पर गुने कितना, 100, यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगा, कितना, 5%। आंसर में तो कोई फर्क नहीं, सेम चीज़ वही है। ठीक है, उसी चीज़ को हम आसान से कर सकते हैं। 12 रुपया ब्याज मिला, कितना पर, 240 पर, गुने 100 किए, 5% आ गया। जब आपको रेट पता चल चुका है 5%, मूलधन पूछा जा रहा है, एक तरीका तो आपको ये भी बताया है कि 2 साल में देख रहे हैं साधारण ब्याज कितना मिलता है। देखिए बहुत आसान है, 2 साल में साधारण ब्याज कितना है, 480। 1 साल में ब्याज का दर कितना है, तो 5% का मतलब होता है 1 साल में 5%, तो 2 साल में कितना, 10% होगा। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितना है, 480। 2 साल का साधारण ब्याज तो हम निकाल चुके हैं ना, 1 साल में 5%, 2 साल में कितना, 10%। 10% 2 साल में क्या मिला है हमें, क्या मिला है,
ब्याज साधारण ब्याज मिला है। साधारण ब्याज कितना मिला है? 10%। लेकिन और 10% है क्वेश्चन में कितना? 480। आपको निकालना कितना प्रतिशत होता है? बोलिए। मूलधन पूछा जा रहा है, वह राशि कितना है, तो मूलधन कितना परसेंट? 100% ना। 1 0 इधर भी चिपका देंगे, 1 0 इधर भी चिपका देंगे, कितना हो जाएगा मूलधन? 4800 रुपया आंसर रहा। नहीं समझ आया है? हम बता रहे हैं ना, इतना आसान कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा जैसा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखिए ना, एक लाइन में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसको लिखिए, नोट कीजिए तेजी में। हो गया? छूट गया? तो कल आए का है नहीं, छठ खत्म नहीं हुआ था? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कल बताए थे? लास्ट में 16 तक हो चुका था ना। 17 नंबर बताना होगा। क्या 16 से पहले फिर बताना पड़ेगा एक बार? नहीं ना। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट पहले समझना है हमको आखिर होता कैसे है। कहा जा रहा है किसी राशि का प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया और 336 रुपया है, तो दर और राशि निकालें। आपको समझना क्या है, एक पॉइंट है समझने वाला। आप बार बार हम बोलते हैं ना कि साधारण ब्याज जो होता है एक साल का प्रत्येक साल का बराबर होता है, यानी पहले साल जितना रहा है उतना ही दूसरे साल भी रहा होगा उतना ही। अगर प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाएगा तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम साल का क्या होगा? दोनों बराबर होगा। अच्छा, आपसे कहा गया दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब? दूसरे साल जो साधारण ब्याज मिला होगा वो तो मिला ही होगा, उसके साथ में जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा वो पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिला होगा। नहीं समझ रहे हैं? देखिएगा, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में रेट नहीं दिया गया, सीधा सीधा दिया गया पहले वर्ष का कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 320 रुपया पहले साल का है। दूसरे साल का कितना है? 336 रुपया दूसरे साल का है। आपको समझना इसमें है, अगर 320 रुपया पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या पहले साल का साधारण ब्याज भी 320 रुपया होगा? अच्छा, अगर दूसरे साल में यदि हम आते हैं तो दूसरे साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल और दूसरे साल में अंतर होता है। नहीं समझ? 2 साल का मतलब 2 साल में पूरा यानी पहले साल जो ब्याज मिला वो भी होगा, लेकिन दूसरे साल का मतलब दूसरे साल में जो सिर्फ ब्याज मिला है वो दूसरे साल का होगा। अब देखना है ये दूसरे साल में कितना ब्याज मिला है? 336 रुपया। यह चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसका मतलब इस 336 में पहले साल पर जो ब्याज मिला होगा वो भी तो होगा, नहीं होगा? तो पहले साल में अब देखिए, तो अगर आप एक चीज़ जानते हैं कि पहले साल जितना साधारण ब्याज होता है दूसरे साल भी उतना होगा। अच्छा, तो पहले साल यदि 320 है तो दूसरे साल कितना होगा? मनीष जी जाइए तो ऑफिस से एक मार्कर लेके आइए। तो चाहे रुकिए 1 मिनट। ले लीजिए मार्कर जाइए। 320 रुपया यदि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो बराबर होगा, तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 320 ही मिलेगा। अब देखिए, तो दूसरे साल में कहा जा रहा है टोटल पैसा मिलता कितना है? कितना रुपया और मिलता है? ये 16 रुपया जो ब्याज मिला है ये कहाँ से आया है? क्योंकि पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिला है और पहले साल ब्याज मिलता कितना है? 320 रुपया। तो आपसे रेट पूछा जा रहा है, दर निकालने के लिए क्या करते हैं? 16 रुपया ब्याज मिला है, कितना पर मिला है? बोलिए। 320, तो 16/320 गुने कितना? 100 होगा। अच्छा, 1 0 से 1 0 होगा, 16 दूना 2 पंचे, यानी R बराबर कितना परसेंट? ये 5% तो रेट निकल चुका है। आपसे पूछा क्या गया है? मूलधन भी पूछा गया है, तो आसानी से निकाल सकते। देखिए रेट आपको पता है कितना है? 5%। जब रेट पता है तो मूलधन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 5% का मतलब होता है 100 पर 5 रुपया, यानी 1 साल में 5%। अब समझना है आपसे, 1 साल में राशि दिया गया है कितना होता है? तो 5% के दर से अगर ये 320 चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। ये बार बार बोल रहे हैं, इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यही मेन पॉइंट है समझने का। अगर इस पॉइंट को नहीं समझेंगे तो फिर आंसर नहीं ला पाएंगे। अगर 320 रुपये ये क्या है? पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हो सकता है।
अच्छा, एक साल में आप जानते हैं 5% दर मिलता है, तो ब्याज के रूप में हमें एक साल में कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। अब ये क्या है? 320 रुपया, ये क्या है? ब्याज है ना। तो 5% एक साल यानी 5% बराबर कितना? 320। तो आपसे मूलधन पूछा गया, मूलधन कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो प्रिंसिपल बराबर P बराबर कितना? 100% आपको पता करना है, बट आपसे पता कितना है? 5% पता है। कितना है 5%? 320 रुपया है। तो आपसे पूछा गया 100% कटेगा, 5 से काटिए, 64 बार में 64 पंजे 320। आप 1% बराबर 64, तो 100% बराबर कितना? 64 पे कितना डबल जीरो बैठा दें, यानी कितना रुपया होगा? 6400 रुपया है ऑप्शन में, होगा ही। देखिए अब इस तरह को क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, जल्दी में थोड़ा सा आप देख रहे हैं। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 336 है। अच्छा, पहले साल 320 था, दूसरे साल कितना हो गया? कितना रुपया ब्याज मिला है? 16 रुपया। कितना पे ब्याज मिला होगा? 320 पे। हमें निकालना कितना पे होता है? 100 पे। 10 10 16 दूना 32 2 5 6 10, यानी कितना परसेंट? 5% रेट आपको पता है। और इसका 5% का मतलब कितना? वार्षिक होता है ना, एक साल में 5%। अगर 5% एक साल में हमें ब्याज के रूप में मिलता है प्रतिशत में, लेकिन रुपया के रूप में कितना ब्याज मिलता है? 320। तो 5% की वैल्यू कितना रुपया? तो 1% का वैल्यू कितना रुपया? 64। 1% बराबर 64 है। तो आपसे पूछा गया मूलधन कितना होगा, यानी मूल राशि कितना होगा? तो मूल राशि कितना परसेंट होता है? 100%। डबल जीरो इधर भी चिपकाइए, डबल जीरो इधर भी। कितना आंसर? यानी हमें लगता है 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ समझने की जो बात था इसे पहले समझा चुके हैं। इस चीज़ को अगर नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखिए, हम डिटेल में बताते हैं पहले, उसके बाद फिर आसान करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 210 रुपया है। तो वह राशि कितना है ये पता करना है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 5%। तो हम जो होल यानी पूरा प्रोसेस से जो बनाते थे उसको सिखाते हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/20 होगा। प्रतिशत हटेगा तो नीचे डबल जीरो, 5 से कटेगा कितना बार? 20 बार में, तो 1/20। अब नीचे जो बचा है इसे हम क्या मान लेते हैं? मूलधन, यही ना मान लेते हैं। आपसे कहा गया दूसरे साल का ब्याज दिया गया है, तो यानी 2 साल की बात है पूरा। हम 2 साल, इसका पावर क्या कर दें? 200, यानी 2 कर देंगे तो कितना बाहर निकलेगा? 400। 400 रुपया क्या था? मूलधन मान लेते हैं। 400 रुपया मूलधन था। अगर 5% ब्याज मिलेगा तो 400 का 5% कितना? बोलिए, कितना बेवकूफ़ हैं आप लोग। आप जानते हैं 5% का मतलब 100 पर 5 रुपया, तो 400 का 5% कितना? 20 रुपया नहीं होगा। चलिए, अगर पहले साल तो 20 रुपया मिला है, बात करते दूसरे साल का, तो दूसरे साल कितना? 400 का 5% फिर मिलेगा ब्याज, कितना मिलेगा? 20 रुपया ब्याज मिलेगा। अब क्या है, जब हम दूसरे साल आए, इससे पहले जो ब्याज मिला है इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, इस 20 का भी तो 5% मिलेगा। और 20 का 5% कितना? बोलिए, 1 होगा। देखिए ना, ऐसे 20 का 5% कीजिएगा, 20 पंचे 100, 5 से 5 करके क्या बचेगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अब आपके क्वेश्चन में देखिएगा गौर से, कहा गया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 210 रुपया है। अच्छा, एक चीज़ आपको हम फर्स्ट क्लास में भी इस बात को समझाए थे, ये 2 साल का क्या है? साधारण ब्याज है। अच्छा, अगर ये सभी को ऐड कर दे तो क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसको ऐड कर दे तो क्या होगा? ये दोनों दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों क्या है? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको प्लस करते कितना? 20 प्लस से कितना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये अभी रेशियो में 21 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कितना रुपया है? 210 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210। आपसे पूछा क्या गया है? मूलधन कितना है? तो 21 बराबर 210, मूलधन कितना माने हैं? 400 ना। यहाँ पे 100% नहीं कर रहे हैं हम, गौर से देखिए, क्या 21% में है? नहीं ना है, रेशियो में है। तो 21 बराबर कितना? 210। लेकिन मूलधन अनुपात में हम माने कितना है? 400। तो 21 बराबर 210, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 10। मूलधन क्या होता है?
यहाँ से देखिए तो कितना निकालना है हमें 400, तो 1 बराबर 10, तो 400 बराबर कितना 400 गुने कितना 10 यानी कितना 4000 है ऑप्शन में आंसर होगा ही। एक तरीका तो ये है करने का, 2-3 तरीका है हम सिखाते हैं सभी बारी बारी से, पहले इसको नोट कीजिए। सभी बॉक्स को बंद मिटा दे, ये समझ आएगा ना? नहीं समझ आएगा? नहीं, हाँ सब आप ही लोग बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो हम क्या बोले थे क्वेश्चन बनाने के टर्म में, तो इस तरह से नहीं बनाने के लिए बोले थे ना? आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर तो बोले थे ऐसे नहीं बनाना है, फिर बताए का है ऐसे, ठीक है? तो जैसे बनाना है वैसे भी बता रहे हैं। इसको इसलिए सिखा दिए हैं कि हर जगह आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा, ये डिटेल मेथड है, ठीक है? आपको आसानी से कैसे करेंगे इस चीज़ को बताते हैं। मिटा दें इसको, देखिएगा इसी को आपसे कितना कहा गया 5% रेट दिया गया है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है 1/20। हम आप लोग को बताए थे ये क्या है 20 रुपया मूलधन है, तो 1 साल में ब्याज हमें कितना मिलता है 1 रुपया ब्याज मिलता है। तो मिश्रधन और मूलधन कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, यानी 20 से 21 हो गया 1 साल में। आपसे कहा गया है दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है ना, जब ये दूसरे वर्ष का ब्याज दिया जाएगा हम क्या करेंगे, पावर तो 2 करते हैं, लेकिन जब दूसरे साल का ब्याज का मतलब हमें नीचे वाला का पावर 2 कर देंगे, ऊपर वाला का पावर 1 कर देंगे। मेरी बात को समझिएगा, यानी मिश्रधन का हमें मिश्रधन पे तो जाना नहीं है क्योंकि दूसरे साल का ब्याज ना मिला हुआ है, मिश्रधन तो मिलता नहीं है, तो मिश्रधन से कंपेयर करेंगे नहीं। तो हमें करना किससे है, मूलधन से। मूलधन आपको पता भी है, मूलधन निकालना ही है। गौर से देखिएगा, दूसरे साल का ब्याज, इसका मतलब ऊपर में हम पावर कितना किए हैं 1 किए हैं, इसका मतलब 1 करने का मतलब दूसरे साल का सिर्फ और सिंपल दूसरे साल का ही आएगा। अच्छा एक लाइन में अभी डिटेल में जो बताए थे आपको, बाद वाला जो आ रहा था दोनों वही दोनों ना आ रहा था। अब गौर से समझिएगा, अगर 21 का पावर हम 1 कर देंगे तो कितना रहेगा 21, और 20 का पावर 2 करेंगे तो 400 होगा। अच्छा नीचे वाला आप जानते हैं क्या होता है मूलधन, लेकिन अगर मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं तो मिश्रधन होता है, अगर ब्याज को नहीं ऐड करेंगे तो ब्याज ही रहेगा ना। जैसे भी 1/20 का मतलब 20 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज है, अगर इसमें ऐड कर दिए तब ना मिश्रधन हुआ, लेकिन यहाँ पर तो ऐड तो नहीं किए हैं, नहीं ना किया है ऐड। इसका मतलब 21 रुपया हमें दूसरे साल में ब्याज मिला होगा, और 21 रुपया ब्याज ना मिल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रुपया ब्याज मिलता है 210 रुपया ब्याज मिलता है। यानी इस 21 का वैल्यू कितना 210, तो 1 का वैल्यू कितना 10। आपसे पूछा गया किसका वैल्यू, मूलधन कितना है, यानी 400 है, मूलधन अनुपात में 400, 1 बराबर 10, तो 400 बराबर कितना गुने 10 कर दे, यानी कितना 4000 रुपया आंसर होगा। यानी इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए जितना भले ही समय लगता हो लेकिन कुछ नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में एक बात और समझ लीजिए, अगर कभी आपके क्वेश्चन में तीसरे साल का ब्याज दे दे, मेरी बात को समझिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में तीसरे साल का ब्याज दे दे तो नीचे पावर 3 ऊपर पावर 2 कर देंगे हम। नहीं समझ रहे हैं? यानी अगर तीसरे साल का ब्याज दे, नीचे का पावर कितना 3 ऊपर का पावर, इसे जस्ट 1 कम कर देंगे। अगर 2 करेंगे तो इसका मतलब तीसरे साल का जो खाली स्पेशल ब्याज होगा वही मिलेगा हमको। डिटेल में तो बता ही चुके थे, इस चीज़ को नोट कीजिए तेजी में थोड़ा। आगे तीसरे साल वाला भी होगा क्वेश्चन, ठीक है? हो गया। एक ही क्वेश्चन को 2 तरह से बताएं, क्या ये समझ में नहीं आया है? हमें क्या करना है, कभी भी दूसरे साल का ब्याज कहा जाएगा, नीचे वाला का पावर कितना 2, ऊपर वाला का 1। क्यों करते हैं इस बात को भी समझे होंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा आप गौर से। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी राशि का पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.6 रुपया यानी 72 रुपया 60 पैसा है, तो वह राशि क्या है? यानी मूलधन ही निकालना है। देखिएगा पहले हम लॉन्ग से देख लेते हैं, ठीक है, फिर शॉर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 होगा। कायदा रेट कितना परसेंट है 10%, आर बराबर कितना परसेंट 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना 1/10। अगर 1/10 इसको हम पावर 3 साल की बात किया जा रहा है, तीसरे साल है मतलब 3 साल, 3 साल 10 का पावर 3 कितना 1000 होगा। हम मान लेते हैं कितना 1000 रुपया मूलधन है, यानी 1000 अनुपात यूनिट मूलधन है। आगे समझना है, अगर पहले साल 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 100 होगा। अच्छा दूसरे साल भी तो 10% मिलेगा, कितना होगा
100 होगा। बात तीसरे साल का करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। आप जानते हैं वैसे तीनों साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल का बराबर हो जाएगा, है बराबर। अच्छा, आगे आपको समझना क्या है, जब हम दूसरे साल आएंगे इससे पहले जो ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही ना, अगर दूसरे साल हम आएंगे तो जो ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज। कितना ब्याज मिला है? 100। इस 100 का 10% कितना? 10 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अच्छा, और जब हम तीसरे साल आ गए इससे पहले जो भी ब्याज मिला होगा सब पर ब्याज मिलेगा। बात को सिर्फ समझना है। अगर हम तीसरे साल आ गए इससे पहले देखिए तो कितना ब्याज मिला है? 100, 110, ये तीनों पर ब्याज मिलेगा यहाँ। अच्छा, तो पहले इस 100 का 10% कितना? 10 होगा। अच्छा, फिर ये दूसरे साल जो ब्याज मिला है 100 का 10% कितना? 10 होगा। और फिर ये 10 भी तो मिला है, इस 10 का 10% कितना? यहाँ तक समझ पाए हैं? आगे आपसे समझना क्या है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है तीसरे साल का ब्याज दिया गया है। अच्छा देखिए, तीसरे साल का ब्याज का मतलब तीसरे साल तो यही मिला है ना, वर्ष देखिए, ये पहले साल, दूसरे साल आएंगे तो दूसरे साल, और तीसरे साल की बात करेंगे तो तीसरे साल यही ना होगा, नहीं है? अच्छा, इस सभी को जोड़िए तो कितना होता है? 121 होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया कितना गया है? 72 रुपया 60 पैसा, यानी कितना? 72.6 रुपया, यही ना है? अच्छा, आगे आपसे 121 की वैल्यू कितना है? 72.6। आपके क्वेश्चन में देखिए कितना का वैल्यू पूछा जा रहा है? 1000 का। तो हम एक ही बार 1000 का निकालेंगे तो क्या होगा? 72.6 अब बट्टे 121 हो जाएगा, गुने कितना? 1000। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अच्छा गौर से देखिए, एक दशमलव है, दशमलव के अंक नीचे एक जीरो आएगा। अच्छा, एक जीरो से जीरो कटेगा। अच्छा, 121 छक्का कि साथे छक्का हो जाएगा, 121 छक्का, ठीक है, क्योंकि एक छक्का 6, तभी नहीं कहा अंक 6 आएगा तभी 6 से कटेगा। एक बराबर कितना? 6 कितना से गुना कर दें? 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपया मूलधन है ऑप्शन में, होगा ही। इसको पहले नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। ये जान लीजिए, ये तरीका आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ऐसा सीख सकते हैं। लेकिन आगे जो बता रहे, क्या इस क्वेश्चन को इस तरह से करना जरूरी है? इस तरह से करना जरूरी नहीं है ना, सीखने के लिए सीख लीजिए, बट आपको करना कैसे वो बता रहे हैं। पहले तेजी में थोड़ा नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 ही ना था, देखिएगा एक बार फिर से। रेट कितना परसेंट दिया गया है? 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है? 1/10। इस बात का मतलब आपको हम क्या समझाए, 10 रुपया मूलधन है तो एक साल में हमें कितना ब्याज मिलता है? 1 रुपया ब्याज मिलता है। इसका मतलब मूलधन और मिश्रधन की बात करें कितना? 10 से 11 हो जाएगा। एक साल में यदि मूलधन 10 था तो मिश्रधन कितना? 11 हो गया है। आपके क्वेश्चन में अभी दिया गया है तीसरे साल का ब्याज दिया गया है। इसका मतलब 3 साल पूरा पूरा नहीं पूछा जा रहा है, आपको तीसरे साल का पूछा जा रहा है। तो नीचे वाला को हम पावर कितना कर दें? 3। और तीसरे साल का मतलब क्या? एक साल कम करना है हमें, क्योंकि बाकी उससे पहले कितना ब्याज मिला होगा, मेरी बात को सिर्फ समझना है। अगर तीसरे साल का ब्याज से पहले कितना साल ब्याज मिला है? 2 साल ना, ऊपर वाला का पावर कितना कर दे? 2 कर दे। यानी इससे हम ऐसे तरीका बोले तो याद रखने के लिए नीचे का पावर 3 करेंगे तो ऊपर 1 कम करके देना है, ठीक है। और क्यों कम करके देते हैं इस बात को भी समझ चुके हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है तीसरे साल का ब्याज दिया गया है, तो इससे पहले 2 साल का जो ब्याज मिला उसको तो हटा के चलेंगे ना। इसका पावर हम क्या कर दिए? 2। अब देखिएगा गौर से, 21 का 11 का स्क्वायर कितना? 121। 10 का पावर 3 कितना? 1000 हो जाएगा। अब समझना है, ये क्या तीसरे साल में जो ब्याज मिला होगा वही होगा मेरे ऊपर में? कितना मिला है ब्याज? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 121, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 72.6 रुपया। 72.6 रुपया। अब देख 121 का वैल्यू 72.6, आपसे पूछा किसका वैल्यू गया है? 1000 का वैल्यू। अगर 72.6 काटेंगे 121 छक्का तो दशमलव आ जाएगा, 0.6 बार में कटेगा? नहीं कटेगा। 121 छक्का 726। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे वही चीज़ आ रहा है ना। आपसे निकालना है कितना? 1000 का वैल्यू। तो 1000 का वैल्यू तो दशमलव है, तो इसे हमें गुना करना है कितना से? 0.6 से गुना करना है। दशमलव हटेगा, इसका मतलब 1 जीरो हटेगा। 6 पे कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा, यानी कितना रुपया मूलधन होगा? 600 रुपया मूलधन होगा। अरे दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, समझे। अगर इसके पहले यदि यहाँ पर जीरो रहता तो वैल्यू होता, आगे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आंसर आ चुका है 4000। चलिए बहुत बढ़िया।
देखते हैं कितना आता है। आपके क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया 50 पैसा है, तो वह राशि क्या है। आप गौर से देखिए रेट कितना परसेंट दिया गया है, बोलिए 5%, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना 1/20। हम क्या बताएं 20 रुपया मूलधन था, एक साल में ब्याज कितना मिला है 1, यानी कितना हो जाएगा 21/20। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत है? अगर तीसरे साल का ब्याज, हम लॉन्ग में नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्ट पे है, ठीक है। तीसरे साल का ब्याज का मतलब नीचे पावर 3 तो ऊपर कितना, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बाहर क्या निकलेगा 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 20 का क्यूब है ना, सॉरी 8000 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब देखिए ऊपर ये तीसरे साल का ब्याज है और तीसरे साल का ब्याज अनुपात में 441 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा जा रहा है, कितना 320, अच्छा सॉरी 220 रुपया 50 पैसा, यानी 220.5, 50 पैसा उसी कर दिया 5। आपसे पूछा किसका वैल्यू गया है, 8000 का वैल्यू पूछा गया है। तो 441, देखिए गौर से देखिएगा 441 एक है यहाँ पे इकाई अंक, इकाई अंक हमें 5 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इकाई अंक 1 में हम किस संख्या से गुना करें कि इकाई अंक 5 आ जाए। तो मन में सोच सकते हैं 5 से कटेगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन आएगा कि 5 के अलावा कुछ और भी तो हो सकता है, 15 भी तो हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो एक चीज़ देखना है 400 तो है पूरा पूरा, अगर 4 को हम 5 से गुना करें, यानी 400 को 5 से गुना करेंगे 2000 के आसपास जा रहा है, इसका मतलब पक्का ये 5 बार में ही कटेगा, क्योंकि 2000 के बाद ये 2205 है, यानी सॉरी 2200 वही ना हो रहा है, 2020 है 220.5 है, इसका मतलब 2200 के करीब करीब में जा रहा है। अच्छा कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 0.5 हो जाएगा ना, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव कर दिए। आपसे पूछा किसका वैल्यू गया है 8000 का वैल्यू, तो हमें कितना से गुना करना है 0.5 से गुना, तो दशमलव से 1 0 हटेगा, कितना हो जाएगा 800 गुने 5 4000 हो जाएगा। आंसर है 4000। क्या हुआ, बस वही चीज़ है, बहुत आसान है, हम बोल रहे हैं ना। आप देखिएगा अगर चौथे वर्ष का निकालना किन्हीं को हो तो आप 4 बार लकीर खींचेंगे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं। कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, हाँ दिमाग का यूज़ कीजिए, तेज़ होगा। कैलकुलेटर को तेज़ करने की ज़रूरत नहीं, खुद तेज़ है, समझे। मिटा दें, बोलते हैं ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 ना, 21 नंबर क्वेश्चन 5000 आ रहा है, देखते हैं क्या आता है। कहा जा रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 665.5 यानी 665 रुपया 50 पैसा है, तो वह राशि क्या है। हमें मूलधन ही पता करना है। देखिए रेट कितना है 10% है, अच्छा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इस बात का मतलब क्या है 10 रुपया मूलधन, तो एक साल में ब्याज 1 रुपया मिलेगा, तो वो कितना जाएगा 11/10। आगे आपसे दिया गया क्वेश्चन में चौथे वर्ष का ब्याज दिया गया है, तो नीचे का पावर कितना 4, ऊपर का पावर कितना 3। चलिए 11 का क्यूब तो सभी लोग को पता होगा 1331, और 10 का पावर 4 करना तो आसान है ना, कितना 10,000 हो जाएगा। एक पे कितना 0, 4 0 हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे दिया क्या गया है, ये चौथे साल का ब्याज दिया गया है 1331 के बराबर कितना दिया गया है 665.5। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। देखिए तो 1331 है, एक इकाई अंक कितना है 1 है, हमें 5 लाना है, इकाई अंक कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। अगर हम दशमलव हटा के चलते हैं तो कितना 6655 लिखा हुआ है। देखिए ये 1331 है, तो 13 को 5 से गुना करेंगे, 13 5 65, 6600 के आसपास पहुंच रहा है। इसका मतलब कितना से कटेगा, तो 0.5 कर दें, कोई दिक्कत है। इसका मतलब आपसे पूछा गया था इस 10,000 का वैल्यू, तो 10,000 गुने कितना करना है 0.5 करना है, तो पॉइंट हटेगा तो 1 0 हटेगा, बचा कितना 1000 को 5 से गुना करेंगे कितना 5000। आंसर आप देख लीजिएगा, हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को जैसे बताया है ना, आप कहीं भी खोजिएगा, चाहे बुक हो या कहीं पर भी, आपको इस तरह से कहीं नहीं बताया जाएगा, ठीक है। और इससे जल्दी हो भी नहीं सकता है किसी भी तरीका से।
अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया है, तो वह राशि कितनी है? क्या इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से बता दें या तरीका सिखाएं? दोनों। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं या फिर पहले प्रोसेस देख लेते हैं? पहले प्रोसेस। फार्मूला से जल्दी बन जाएगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन तरीका यदि सिखा देंगे तो उसमें भी जो शॉर्ट होता है जैसे हम बताएंगे वैसे बिना फार्मूला का भी जल्दी बनेगा। देखते हैं कैसे। देख लीजिए फार्मूला ही। ये 2 साल का CI और SI का अंतर है ना, 2 वर्ष का CI माइनस का SI लिख दिए हैं। अंतर का मतलब क्या? बड़ा में से छोटा घटाना है। कभी भी SI CI से बड़ा तो नहीं ना होगा, साधारण ब्याज तो छोटा ही ना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। अच्छा, माइनस 2 साल का CI माइनस SI, यानी 2 साल का CI और SI का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है PR²/100 का स्क्वायर। ठीक है, PR² बाई कितना? 100 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? मूलधन पूछा गया है। देखिए बाकी कोई ऐसा, देखिए जितना टर्म है उस टर्म में 3 टर्म में से कोई 2 टर्म दिया रहेगा, तीसरा टर्म पूछा जाएगा। आपके क्वेश्चन में 2 साल का CI और SI का अंतर कितना दिया गया है? 3 रुपया। तो इसके अंतर के जगह पे कितना रख दें? 3। P के जगह आपसे मूलधन पूछा ही जा रहा था, P ही रहने दें। रेट R के जगह पे कितना दिया गया है? 5 का स्क्वायर करेंगे कितना? 25। आगे देखिए 100 का स्क्वायर यानी 100 गुने 100 होगा? नहीं होगा। अच्छा, 25 चौका 100, ये 4 इधर आके गुना होगा कितना? 4 तिया 12, डबल 0 और आ जाएगा, यानी P बराबर कितना? 1200 रुपया। ये होगा एक तरीका। तो ये है, इसको भी लिखिए थोड़ा तेजी में, या फिर एक ही बार लिख लीजिएगा दोनों? नहीं, टेक नोट कीजिए। तो देखिएगा, इसी को हम बोले थे रेट कितना परसेंट है? 5% ना? कितना बोलिए? 5% रेट दिया गया है क्वेश्चन में। अच्छा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/20, यही ना? कितना? 2 साल की बात है ना, तो 2 साल का के लिए पावर कितना करना होगा? तो 20 का स्क्वायर कितना? 400 हो जाएगा। चलिए 2 साल की बात है, 2 यानी 400 का 5% कितना होगा? बोलिए। फिर 400 का 5% कितना? 20। फिर आगे जब हम दूसरे चलाएंगे तो इस 20 का भी ब्याज मिलेगा, तो 20 का 5% कितना? 1 होगा। गौर से देखिएगा, मेरी बात को समझना है आपको। आप जानते हैं ये दोनों क्या है? साधारण ब्याज है। अच्छा, ये तीनों क्या है? कितना? CI है। अगर तीनों को ऐड कर दे तो CI होगा। अच्छा, आप कहिएगा CI और SI का अंतर के लिए देखिएगा, ये नीचे में जो टर्म आ रहा है यही अंतर पैदा कर रहा है। अगर इस एक को मिटा दे तो CI और SI का तो अंतर कुछ नहीं रहेगा। इस एक के कारण ही अंतर है। इसका अंतर अनुपात में कितना है? 1 है। देखिएगा, यानी तो हम अगर टोटल करते भी हैं, टोटल देखिए तो टोटल 21 माइनस का साधारण ब्याज कितना? 20 होगा। 21 माइनस 20 कितना बचेगा? 1। और 1 के जगह क्वेश्चन में कितना रुपया दिया गया है? तो 1 बराबर कितना रुपया? आपसे पूछा कितना गया? मूलधन ना? कितना है अनुपात में? तो 1 बराबर 3, तो 400 बराबर कितना? 400 गुने 3 यानी कितना? 1200 रुपया, यानी P बराबर। एक तरीका तो ये भी है, और बताते हैं। ठीक है, कितना सीखिएगा। और 2 साल के लिए हमें लगता है न ही फार्मूला लगाने की ज़रूरत है आपको, न ही ऐसे बनाने की ज़रूरत है। ऐसे ओरली दिमाग से बनाएंगे कैसे, उस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। बताएं उसको भी, या फिर इतना यहीं पर रहने दें इस क्वेश्चन को? और तरीका बता दें, एक और तरीका देखिए। अच्छा, हम देखते हैं, गौर से समझिएगा। अभी इस मतलब क्या, कोई भी शॉर्ट तरीका जो होता है ना कहीं कॉन्सेप्ट से बड़ा, पार्ट से ही छोटा होता है। आप गौर से देखिएगा, हमें पहले साल के ब्याज पर ही जो ब्याज मिलता है, क्या वही CI और SI का अंतर होता है 2 साल का? बात को समझना क्या है, पहले साल पर जो ब्याज मिलता है, क्या उसी ब्याज का ब्याज जो मिलता है वही CI SI का अंतर न होता है? अच्छा, यहाँ 20 रुपया पहले साल में ब्याज मिला है, इसी 20 का ना 5% हम निकाले हैं तो 1 आया है, यही ना अंतर होता है। अब हम समझते हैं, जब हमें मूलधन दिया हुआ ही नहीं है, हमें 400 नहीं पता है, बट 5% का मतलब 100 पर कितना रुपया? 5 रुपया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं मूलधन 100, जानते हैं 100% होता है ना, तो 100 रुपया अगर मूलधन माने तो 5% कितना होगा?
5 रुपया होगा। तो पहले साल हमें ब्याज कितना मिला है 5। अंतर के लिए क्या होगा, इस 5 का ही 5% जो होगा वही अंतर हो जाएगा। इस 5 का 5% निकालेंगे तो कितना, 5 25 और 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0 कितना 25 होगा, नहीं होगा। अच्छा, ये अंतर यही ना है, और अंतर क्वेश्चन में कहा गया कितना रुपया है, 3 रुपया था। 0.25 बराबर 3, तो हम 1 बराबर भी तो निकाल सकते हैं। दशमलव हटेगा तो नीचे क्या, 00 25 चौका, तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बराबर कितना, 4 तिया 12। आपसे पूछा गया है मूलधन ना, मूलधन कितना होता है 100। तो 00 इधर भी बैठा दीजिए, 00 इधर भी बैठाइए, यानी कितना रुपया, 1200 रुपया। नहीं समझ आया है। आप किसी भी तरह करेंगे क्वेश्चन आंसर तक तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब कोई भी तरीका टफ नहीं है, कहीं पे फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, फिर भी कर सकते हैं। 1-2 और तरीका है, क्या वो भी जानना है, काफ़ी है हम मेरे समझ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी में मिटाया जाए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 23 ना, 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2500 रुपये की राशि है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है आपको। बस सेम चीज़ वही है। आप मन में सोचे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर लाइन मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे बताए थे इधर वैसे भी कर सकते हैं। हम कैसे बताएं ये बताइए आप लोग, स्क्वायर क्यूब वाला बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 ना, 23। देखिएगा 2500 रुपये की राशि है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है आपको। हम देखिए इस क्वेश्चन में आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा, सर हमेशा रेट का जो है फ्रैक्शन वैल्यू लेके ही स्क्वायर क्यूब काहे करते हैं। अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है, 2500 रुपया दिया गया है, चलिए हम मूलधन को ही लेके कर लेते हैं, ठीक है। कितना है मूलधन, 2500 रुपया मूलधन है। आगे 2500 का 6% ब्याज मिलेगा पहले साल, तो कितना होगा 25 छक, ठीक है। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 150, दूसरे साल कितना मिलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा जब हम दूसरे साल आएंगे तो इससे पहले जो ब्याज मिला उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। इसका मतलब इस 150 का तो 6% भी मिलेगा। 150 का 6% होगा कितना, बोलिए। नहीं हो रहा तो ऐसे खटाक से कर सकते हैं, 150 का 6%, 50 तिया 50 दूना 100, 2 तिया 6, यही ना, 3 तिया 9 रुपया होगा। अच्छा आपके मन में आ रहा हो, कहिएगा सर आप ऐसे करके काहे लिखे, आप लोग को समझाने के लिए मन में कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर 6% का मतलब हम जानते 100 पर 6 रुपया होता है, तो 150 से पूछा गया है तो 100 का आधा 50 होता है, तो 6 का आधा 3 होता है, 6 + 3 कितना 9 नहीं होगा। ऐसे मन में कर सकते हैं, 100 पर 6 तो 150 पर कितना 9 हो जाएगा। अच्छा यानी 9 रुपया, ये जो हमें अंतर कितना मिल रहा है, CI और SI का अंतर क्या होगा, इस 9 ही होगा ना। 2 साल में CI और SI का अंतर क्या इस 9 के वजह से ही ना मिल रहा है। अच्छा यहाँ से यानी अनुपात में 9 बराबर आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, ये पूछा ही जा रहा है ना, तो आंसर ही तो डायरेक्ट मूलधन लेके ही बनाया है, तो आंसर ही 9 रुपया हो जाएगा। है ऑप्शन में होगा ही। अब डायरेक्ट हम मूलधन लेके बनाए ही हैं तो आगे हमको कुछ करने की जरूरत कहाँ है, जितना अंतर आया वही अंतर हो जाएगा। अगर आपके मन में ये भी आ रहा है सर हम ऐसा करते हैं कि जो अगर 6% रेट है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/, कितना होगा, कितना 3/50 होगा, नहीं होगा 3/50, 3/50 नहीं होगा। बोलते कॉन्फिडेंस झलकता ही नहीं आप लोग के चेहरा पे। तो 6 को काटेंगे 2 से कितना बार में, 3 बार में, 50 दूना 100, कितना 3/50 ही आ रहा है ना। यही बात है, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं ना, चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसा बना के रखिए लगे कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। 3/50। अब हम आगे क्या बोले थे, नीचे क्या है 50 है। अगर समय 2 साल की बात है तो 50 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर होता कितना है, 2500 होता है। चलिए 2500, हमें 2 साल की बात करते हैं तो 2500 का कितना प्रतिशत, या तो 6% नहीं तो 3/50 भी करेंगे फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको करिए 2500 का 6% कितना, फिर 150, फिर 150, फिर आगे आप देखिए तो फिर 150 का भी तो निकालना पड़ेगा। इस 150 का 6% कितना, बोलिए 9 होगा। चलिए तो 9, यहाँ से 9 आ गया। अब आपके मन में आएगा सर अंतर हमको पता करना है। आपके क्वेश्चन में देखिए तो इस 2500 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2500 ही ना, बोलिए
2500 का वैल्यू, क्वेश्चन में मूलधन कितना है 2500 रुपया, तो इस 2500 का वैल्यू 2500, तो 1 का वैल्यू कितना 1, यहाँ रेशियो में हमें कितना पता है 9, तो 9 गुने 1 करेंगे कितना 9 रुपया CISI का अंतर हो जाएगा। ये 2 तरीका का तो यहीं देख लिए। तीसरा तरीका फॉर्मूला बताए थे PR²/100 का स्क्वायर। P के जगह पे आपको कितना दिया गया है 2500, R के जगह पे कितना 6 गुने 6 कर दें बट्टे 100 गुने 100। अच्छा जो आएगा वो क्या आएगा, मेरा अंतर ही ना आएगा, काटिए, 00 से 00 कटेगा, 2500 का होगा ना 2500 का 100, 6 1 36 और 9 चौका कितना रुपया अंतर 9 रुपया। आपको जैसे लिखना है कर सकते हैं। हो गया, आज के लिए इतना ही रहने दें। मज़ा आ रहा है पढ़ के कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा फील कीजिएगा। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं और जिस तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, इससे आसान गणित में नहीं हो सकता है, यानी मैथ में नहीं हो सकता है। अगर यकीन ना हो या आप कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे या नहीं तो करके देखिएगा, आपको फील हो पता चल जाएगा क्या अंतर है। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं।